नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ चंबा की खूबसूरती से, चंबा की वादियों से एक चंबा की खूबसूरत आवाज़, चंबा की शानदार आवाज़ भुवनेश भारत जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत भुवनेश। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दूरदर्शन हिमाचल का, जिन्होंने आपके सामने मुझे मौका दिया है जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। चंबा की आप एक खूबसूरत आवाज़ है और चंबा वैसे ही बहुत खूबसूरत है। तो चंबा की वादियों से शुरू करते हैं कि चंबा के आप रहने वाले हैं, वहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो दूर दूर से घूमने आते हैं और हमेशा ही वहाँ से बहुत सारी यादें जो हैं वो बिटोर कर ले जाते हैं। तो आप बताएं कैसा है चंबा? मैम, चंबा अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह, आप सब जानते ही हैं। मैं अगर आपकी इजाज़त हो, मैं दो लाइनें गा के मैं चंबा की खूबसूरती से जुड़ी हुई कुछ हाल ही मैंने गाना किया था, तो उस गाने से मैं शुरुआत करूंगा। आप समझ जाएंगे अपने आप चंबा क्या है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ज़रूर ज़रूर सर। मेरे सोगी चल चंबे दी अंधारा, हो मेरे सोगी चल चंबे दी अंधारा, सा घूमना डलहो जी खजियारा, चंबे दा चौगान बड़ा शोभला, हो चंबे दा चौगान बड़ा शोभला, साएं साएं बगे रावियारी धारा, जय हो राजा शैल बर्मना, जिन्नी राजधानी चंबे बनाई, चंपारे नापुर हो राजे, चंपावती नगरी बसाई, रानी सुइयां दा कदे नहीं भुलना, हो रानी सुइयां नू कदे नहीं भुलना, पानी पुज गया नहोना पनिहारा, मेरे सोगी चल चंबे दियां धारा, हो असा घूमना डलहोजी खजियारा। थैंक यू मैम। बहुत खूबसूरत। तो डलहोजी हो गया, खजियार हो गया, सुई माता का जिक्र हुआ वहाँ पे। आपने कभी इतिहास सुना होगा चंबा के बारे में कि पानी की कुछ समस्या थी और चंबा की जो रानी थी उनका बलिदान हुआ था, तो उसके बाद ही चंबा में पानी आया था। तो अभी जो बैसाखी मेला आने वाला है, तो सुई माता मंदिर में मेला लगता है वो वहाँ पे। तो ये बड़ी ऐतिहासिक जगहें हैं चंबा की। आप कभी चंबा का कभी आप दौरा करो तो ज़रूर ये सब चीज़ें आप घूम सकते हैं। खूबसूरती है, डलहौजी है, खजियार है, इसको हमेशा ही लोग याद रखते हैं जब भी घूम कर जाते हैं। तो बहुत सारी पिक्चर्स के अपने साथ लेकर जाते हैं, वो यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह से आप है और इतनी ही खूबसूरती से आपने ये गाना गाया और इतनी ही खूबसूरती से निभाया। धन्यवाद। आपकी बात करें तो कहाँ से, कौन से चंबा के कौन से इलाके से आप हैं? मैं चंबा में चुराह तहसील है, उस तहसील में एक चांजू, मेरा बहुत ही प्यारा गांव है चांजू। चांजू में देहरा गांव से हूँ मैं। जी। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग चांजू स्कूल से ही हुई है। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल मेरा वहीं से हुआ है। 2011 में वहाँ से +2 करके मैं पास आउट होके चंबा कॉलेज में आया था। जी। तो आप इतना खूबसूरत गाते हैं, क्या म्यूज़िक आपने बचपन से ही रखा? नहीं मैम, म्यूज़िक तो कभी मैंने बचपन से सिर्फ ऐसे चोरी चोरी गाते थे, क्योंकि घर में जैसे दूसरे भाई लोग, वो उनमें गाने का थोड़ा सा माहौल होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बड़े पापा रहे थे, मेरे ताऊ जी, 98 में उनकी डेथ हो चुकी है बस एक्सीडेंट में। मैं उस टाइम 4 साल का था। तो उनकी एक एल्बम आई थी चंद्रभागा के पार, उसमें उन्होंने 2-3 गाने कोई गाए होंगे। तो मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो घर में बातचीत होती रहती थी उनके बारे में, मम्मी वगैरह मेरे उनके गाने गुनगुनाते रहते थे। तो मैं भी बस वहीं से सुन के, मैं कभी फैमिली के सामने नहीं गाया, लेकिन पहली बार जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने स्कूल में गाया था। जी, उन्हीं का जब आपने कहा कि आप 9th क्लास में थे और पहली बार आपके जो बड़े पापा का सॉन्ग था वो आपने स्कूल में गाया था, तो कैसे वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था? वो पहला एक्सपीरियंस बहुत फ़नी था।
मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत तो हेजिटेशन होती है ना बच्चों को। गांव के बच्चे उस टाइम इतने एडवांस नहीं होते कि एकदम से, जैसे आज के बच्चे ज़रा भी उनमें झिझक नहीं होती है, लेकिन हमारा वैसा नहीं था। हम बहुत डरते थे, आगे आने से डरते थे। तो मैं 9th में था जब पहली बार कुछ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ कि सारे बच्चे बाहर रखे हुए हैं ग्राउंड में, तो हमारे टीचर्स ने बता दिया कि आज सबसे गाने गवाएंगे, हर क्लास से कोई ना कोई बच्चा गाने गाएगा। तो हमारी क्लास से कोई भी बच्चा सामने नहीं गया, तो सर ने ऐसे हमारा मजाक ही उड़ा दिया कि इस क्लास के सारे बच्चे निकम्मे। तो मुझे वो बात थोड़ी सी पिंच हो गई, तो मैं ऐसे उठ गया खड़ा, तो मैं बिल्कुल शिवरिंग कर रहा था, मैं कांप रहा था। तो सर को लगा कि इसको कुछ चक्कर आ रहा है या कुछ पानी पुनी चाहिए होगा इसको, तो पूछा गया क्या हुआ। मैंने कहा सर गाना गाना है मुझे, तो मुझे हंसने लग पड़े कि गाना गाना तो इतना डरा कि मैं कांप क्यों रहा है। तो फिर जब सामने बुलाया मुझे, तो अब यकीन मानिए मैं बैक बेंचेस था, मैं सबसे पीछे होता था। मैं सामने आना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सभी लोगों को मैं दिख रहा हूँ, तो तब तो मुझे और ही ज़्यादा कंपी हो रही थी। पर फिर ये था कि मेरी नज़रें आसमान की तरफ थी, मैं कांप रहा था और मैं उनका गाना गा रहा था। मेरे ऊपर बच्चे हंस रहे थे, क्योंकि आवाज़ या गाना वो बात की बात, लेकिन पहले जो मेरा जो वहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस थी, जो मैं कांप रहा था, उस चीज़ को देख के उनको बड़ी हंसी आ रही थी। और मतलब वो आपने हिम्मत तो की कि आप गा रहे हैं, मतलब इतने सारे बच्चों में डर है पर आपने उठे और गाया, बड़ी बात ये है। किसी ने फोर्स नहीं किया मैम। उस टाइम क्या होता था, बच्चे छिपते थे इन चीज़ों से कि हमें ना पूछ ले कि आप ये काम करो, ज़्यादातर कोशिश छिपने की करते थे। लेकिन मेरा ये था, मुझे कोई फोर्स नहीं करता था कि आप उठ के ये काम करो। मुझे ये था कि मुझे जाना है आगे। डर बहुत था, लेकिन बेशक बेइज्जती हो जाए, लेकिन जाना है आगे, जाना है, मतलब कुछ तो गाना है मुझे। हाँ। इज्जत पे बात आ गई हमारी क्लास की, इज्जत पे बात आ गई जी। भुवनेश, बहुत सारी आपसे बातें करनी है, पर आपका एक स्पेशली गाना है भावा रूपी, जो मुझे खासतौर पर बहुत पसंद है, तो इस पे तो हम बात करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को वो दिखा दिया जाए कि किस तरह से फिल्माया गया है। जी। बहुत ही खूबसूरत। जैसा हमने पहले कहा कि मेरा तो ये फेवरेट है, और मुझे लगता है कि ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी ये बहुत ही पसंद करते होंगे इस सॉन्ग को, क्योंकि बहुत समय से हम सुनते हैं और एकदम ट्रेडिशन के साथ जुड़ा है, और जो इसमें आवाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हम लाइव भी आपसे ये सुनना चाहेंगे। जी मैम, ज़रूर। भवा रूपिये भवा रूपिये हो खेल दिए जे मेरी भवा रूपिये हो खेल दिए जे मेरी भवा रूपिये हो दंदड़ू शोए मेरी भवा रूपिये। थैंक यू मैम, धन्यवाद। सुनने में बहुत ही अच्छा लगा, पर हम चाहते हैं कि आप बताइए जो आपने शब्द यूज़ किए इसका क्या मतलब है।
ये मैम जो गाना है वैसे ये ट्रेडिशनली कुल्लू जिले का गाना है, जी। लेकिन मैंने चंबियाड़ी लोक